दुनिया खत्म हो गई, आसमान गिर गया, कयामत का दिन आया और चला गया। तो अब क्या? आइए सभ्यता का पुनर्निर्माण शुरू करें। आप सर्वनाश से वापस कैसे आना शुरू करेंगे? आप हमारे पुराने समाज के वस्तुओं से क्या उपयोग कर सकते हैं और तुम कुछ भी कैसे याद रख पाओगे? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। जबकि आप सोच रहे होंगे वास्तव में दुनिया का अंत कैसे हुआ, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं। यह एक घातक वायरस हो सकता है, एक बड़े पैमाने पर शुद्ध ग्रह टक्कर या परमाणु युद्ध, यह उपरोक्त सभी भी हो सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, आप इस कयामत के परिदृश्य के भाग्यशाली बचे लोगों में से एक है। लेकिन आपने कुछ चीजें खो दी होंगी जो आपके पहले जीवन जीने के लिए जरूरी था। इंटरनेट और कंप्यूटर अब काम नहीं करते, पुस्तकालय और डेटाबेस नष्ट कर दिए गए और हमारे दुनिया के कई ज्ञान रखने वाले जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर दुखद रूप से मारे गए। लेकिन आपके पास शोक करने के लिए ज्यादा समय। यदि आप इन भयानक समय में मानवता की मशाल जलाए रखना चाहते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आप जीवित रहने के लिए अन्य सभी बचे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं और समाज का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए आपको वास्तव में केवल 3 चीजों की आवश्यकता होगी। अपनी पुस्तक द नॉलेज हाउ टू रिबिल्ड अवर वर्ल्ड फ्रॉम स्क्रैच में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट लुईन डार्कनेल कहते हैं, भले ही हमारे समाज के विकास के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण रही है, लेकिन 3 आवश्यक चीजें जो सबसे ऊपर है, अनाज, अग्नि और ज्ञान। आपको यह पता लगाना होगा कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर किसी को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और पोषक तत्व मिले। उपकरण और ईंधन, परिवहन बनाने के लिए आपको बिजली की स्रोतों का उपयोग करना होगा और अंत में आप उस ज्ञान को साझा और रिकॉर्ड करना चाहेंगे ताकि आपके समाज का भविष्य फलता फूलता रहे। और जब आप अपने आप को कठोर व्यक्तिवाद की भावना के साथ एक स्मार्ट कुकी मान सकते हैं तो आप अपने आप चीजों को पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त जानकार नहीं हो। आपको अपने आसपास के सभी लोगों की सामूहिक ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता होगी और प्रश्न पूछने और परिणामों का पता लगाने के लिए तैयार रहें। समाज के पुनर्निर्माण के लिए एक कदम में सबसे महत्वपूर्ण बात शामिल होगी जीवित रहना। शुरुआत में आपको बिना किसी शक्ति के, बिना एंटीबायोटिक दवाओं के और हमारी आधुनिक दुनिया के किसी भी सुविधा के बिना प्राप्त करना होगा। इस अवधि के दौरान लोगों को गर्मी के लिए स्वच्छ पानी, आश्रय और आग की आवश्यकता होगी। यदि आप पहले से नहीं जानते इन बातों का ध्यान कैसे रखा जाए तो बेहतर होगा आप ऐसे लोगों को खोज ले। दूसरा चरण समाज के वस्तुओं को साफ करने पर निर्भर करेगा ताकि आप और दूसरों के लिए उपयोगी चीजों को खोज कर सके। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इसका मतलब होगा लंबी शेल्फ लाइफ वाली किसी भी चीज के लिए सुपरमार्केट से गुजरना। यह दीर्घकालिक समाधान नहीं होगा, लेकिन यह कम से कम आपको कम परेशान करेगा और आपके पेट को कम से कम बढ़ने देगा। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उगाना एक आवश्यक अगला कदम होगा और फिर जाहिर है आप उन्हें संरक्षित करने का एक तरीका चाहते हैं। गेहूं, चावल और मक्का जैसे अनाज मानव इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण फसलें रही है। वे तेजी से बढ़ते हैं और हमें भर देते हैं। प्राचीन रोमन जलचक्र या मध्ययुगीन पवनचक्की के सबसे पहले उन पर फोकस करें। अनाज को आटे में पीसने के लिए आपको कुछ चीजों को विकसित करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप यह सब हाथ से करते हुए फंस जाएंगे। आपको और आपके समुदाय को कुछ काम करने वाली चीजों का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तब आप अंततः अधिक जटिल चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। आग के अलावा अन्य शक्ति स्रोतों की तरह बुनियादी बातों के पुनर्निर्माण के वर्षा के बाद यह सोचने के लिए मौका हो सकता है। आप ठीक उसी जगह उठा सकते हैं जहां आधुनिक समाज ने छोड़ा था, जीवाश्म ईंधन जलाने से। लेकिन आप पाएंगे हमने पहले ही इन संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर लिया है, वे अब इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। आपको बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों में अंततः जटिल ड्रिलिंग सिस्टम बनाने की आवश्यकता होगी और वह सर्वनाश के बाद इतना यथार्थवादी नहीं होगा। आप शायद जलती हुई चीजों तक सीमित रहेंगे और अगर आप स्टील, ईंट या कांच बनाने जैसी कोई बड़ी औद्योगिक परियोजना शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक ईंधन जलाने की आवश्यकता होगी। चारकोल शायद सबसे अच्छा विकल्प होगा। चारकोल गर्म जलता है, कोयले से भी गर्म। यह व्यावहारिक रूप से कार्बन न्यूट्रल भी है, इसीलिए यह आपके समाज के पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षाकृत टिकाऊ मॉडल होगा। आप ब्राजील से कुछ सबक ले सकते हैं, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा चारकोल उत्पादक है। बस अपनी लकड़ी ले, इसे हवा में सुखाए, इसे मिट्टी से ढके टीले में ढेर करें और इसे सुलगने दें। यदि यह आपके लिए पर्याप्त टिकाऊ नहीं है तो मुझे यह कहते हुए खेद है, आप अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सीधे कूद नहीं पाएंगे। हालांकि सौर पैनलों का एक गुच्छा फेंकना और इसे एक दिन कहना अच्छा लगेगा। वे शुद्ध सिलिकॉन से बने होते हैं और सिलिकॉन एक जटिल तरीकों से रेत संसाधित है जिससे आप अभी तक दोहराने में सक्षम नहीं होंगे। फिर संभवतः सभी का सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा संचार। मनुष्य के लिए जुड़ा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए आपको अन्य बचे लोगों को खोजने और उनसे बात करने की आवश्यकता होगी। छोटे
छोटे पैमाने पर आप लोगों को पढ़ाकर और उन्हें प्रेरित करके अपने स्थानीय समुदाय के साथ संवाद कर सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश से बाहर बचे लोगों को खोजने के लिए रेडियो और बुनियादी तकनीक महत्वपूर्ण होगी। यह सब आसान लग सकता है, लेकिन यह खरोच से टोस्टर बनाने से भी अधिक जटिल होगा। यदि आप इसका पता लगाने में कामयाब रहे तो अगली चुनौती संदेशों का आदान प्रदान करने की होगी। ये वही जगह है जहाँ मोर्स कोड जैसा कुछ चलने में आएगा, लेकिन एक अच्छा मौका है। आपको इसे शुरू से सीखना होगा। उल्टा यह भले ही संदेश प्राप्त करने वाले लोग इसे तुरंत नहीं समझ सकते, वे कम से कम जानते हैं वहाँ अन्य लोग भी है। एक बार जब आप अन्य समुदाय के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं तो आप उनके साथ व्यापार करना शुरू कर सकते हैं। आप संसाधन और जानकारी साझा कर सकते हैं और इससे दोनों समुदायों को जीवित रहने की क्षमता में सुधार होगा। टुकड़े टुकड़े करके आप समाज के पुनर्निर्माण के राह पर होंगे। कौन जानता है, शायद आप एक बेहतर शुरुआत के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप अपनी सामूहिक बुद्धि और जीवित रहने की इच्छा की शक्ति का उपयोग कर रहे होंगे। हो सकता है आप यह देखना चाहे, यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति बचे होते तो आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते। तो दोस्तों, अगर मानव समाज का पुनर्निर्माण करना पड़ा तो क्या होगा, इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।